कि हिंदू भी हर तरह के होते हैं, लेकिन ये गड़बड़ किस्म के हिंदू थे, फसादी। आचार्य गिरिराज किशोर जी ने यह फरमाया है कि जो बातें गीता में काबिल एतराज़ हैं उसे निकाल दिया जाए और जो बातें कुरान मजीद में काबिल एतराज़ हैं उसे निकाल दिया जाए। तो 50% मसला तो मैं 1 सेकंड में हल किए देता हूँ, इसलिए कि गीता मेरी पढ़ी हुई है। गीता में कोई काबिल एतराज़ बात है ही नहीं। अगर सारे हिंदू गीता पर अमल करने लगे तो झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। इसलिए कि गीता में, आप मेरे पर यकीन रखें और जो हमारे हिंदू भाई सुन रहे हैं वो गीता का अध्ययन करें, पढ़ लें गीता को। मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, गीता मेरी पढ़ी हुई किताब है। गीता में कहीं बुत परस्ती की इजाज़त है ही नहीं। गीता में तो बुत परस्तों का मजाक उड़ाया गया है। गीता में तो बुतों का मजाक उड़ाया गया है। गीता में तो तौहीद खालिस है कि आप जितने भी लोग हैं 2, 4, 5, 10, 15, 20 सब आ जाएं एक तरफ से, और मुसलमानों की तरफ से मैं अकेला आ जाऊंगा, मैं काफ़ी हूँ। हालांकि मैं जाहिल आदमी हूँ, लेकिन मैं आपको समझा देने के लिए काफ़ी हूँ। मैं अकेला आ जाऊंगा, एक तरफ आप लोग बैठ जाइए, 2, 4, 5, 10 जितने भी हैं, एक तरफ मैं अकेला बैठ जाऊंगा। और फिर जो सुलझे हुए 2-4 हिंदू थे, साधु, मैंने उनका नाम पेश किया जिनको मैं जानता था, वसन आचार्य अग्निवेश या वही जो ऋषि से आए थे मुनि, उनका नाम मैंने पेश किया। मैंने कहा ये लोग पंच बनकर बैठ जाएं, मगर एक मेरी शर्त है, उधर आप बैठेंगे, इधर मैं बैठूंगा, बीच में ये पंच बैठेंगे, ये हाकम बैठेंगे, ये आर्बिट्रेटर बैठेंगे, और साथ में एक नाई बैठेगा उस्तुरा लेकर, एक हज्जाम बैठेगा उस्तुरा लेकर। आप वो आयतें पेश करें जो काबिल एतराज़ हैं, मैं उसकी वजाहत आपके सामने करूंगा कि ये कुरान की बातें काबिल एतराज़ नहीं, आपकी फिक्र टेढ़ी है, जो आप इन आयतों का सही मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मेरे दलाइल के बाद, जो इस्तिदलाल और आर्गुमेंट के बाद उन हिंदू साधुओं ने कह दिया कि मौलाना आप फेल हो गए, आप साबित नहीं कर सके, तो मैं सर झुका दूंगा उस बारबर के सामने, उस हज्जाम के सामने, और मैं कहूँगा मेरा सर मोड़ दो और चोटी छोड़ दो, मैं जय श्री राम कह के खड़ा हो जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने साबित कर दिया कि आपकी समझ की गलती है और कुरान में कोई ऐसी तालीम नहीं है जो इंसानियत के उसूलों से टकराती हो, तो फिर वही उस तरह कहीं और चलेगा और वहीं आपकी मुसलमानियाँ होंगी, वहीं आपके खतने होंगे। अगर आप इस पर तैयार हों तो जहाँ कहें जब कहें मैं हाजिर होने के लिए तैयार हूँ। बुढ़ापे में बातें करना आसान है, खतने कराना मुश्किल है।